सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की। हम तो पहले ही कह चुके हैं, आप सभी हमारे लिए साई हैं। पुनः आप सबको हम नमन करते हैं। कहने के लिए तो बाबा के बारे में लोग बहुत कुछ कहते हैं। अज्ञानी लोग कहते हैं बाबा को, कई लोग कह देते हैं क्या इनका नाम चांद मियां था। कुछ लोग कह देते हैं कि इनका नाम चांद मियां था, ये मुसलमान थे। सुन करके हंसी भी आती है, उसकी अज्ञानता पर दुख भी होता है। अरे अज्ञानी, ऐसी साजिश क्यों करते हो? नहीं जानकारी है तो जानकारी हासिल करो, बाबा के बारे में चिंतन करो। आपको मैं बतला दूं, बाबा क्या थे? हिंदू थे कि मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, क्या थे? बाबा के बारे में, इनके माता पिता कौन था, ये कहाँ के रहने वाले थे, ये कहाँ जन्म लिए थे, ये जानने के लिए अंग्रेज सरकार इन पर आयोग बैठाई थी बाबा पर। 6 महीना आयोग शिरडी में रह करके पता करते रह गया, उसे कुछ पता नहीं चला। बाबा से पूछता था तो बाबा बोलते थे, अरे मुझे हिंदू मुसलमानों में क्यों बांटते हो, मुझे तो इंसान रहने दो। और वो आयोग देख रहा है कि बाबा वेशभूषा से मुस्लिम फकीर जैसा लगते हैं, लेकिन द्वारका माई में सब काम हिंदू धर्म का करते हैं, संतों का करते हैं। नाम जहां रहते थे उसका नाम रखे द्वारका माई। बाबा उस जमाने में ऐसा भेष बना करके रहते थे और सब काम इसलिए करते थे, अंग्रेज की सरकार थी, अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों में फूट डाल करके राज करता था। बाबा सबको एक बना के रखने की कोशिश करते थे। इसीलिए यदि कोई हिंदू प्रणाम करता था तो बोलते थे अल्लाह भला करेगा, और यदि कोई मुस्लिम प्रणाम करता था तो ईश्वर भला करेगा। आज तक वो आयोग को पता नहीं चल सका। लास्ट में आयोग ये निर्णय लिख करके चला गया, दे करके चला गया, सरकार को दिया कि बाबा क्या है ये पता करना मुश्किल है, इसीलिए मेरे विचार से ये अजन्मा है। अब वास्तव में बाबा को अजन्मा कहा जाता है। इसीलिए आरती में एक लाइन आप देखे होंगे, अजन्मादि मेकम परम ब्रह्म साक्षात, अजन्मादि मेकम परम ब्रह्म साक्षात, स्वयं संभवम राम मेवावतीर्णम भगवत दर्शना संपुनीता प्रमोहम, नमामीश्वरम सद्गुरु साईनाथम, नमामीश्वरम सद्गुरु साईनाथम। बाबा को अजन्मा कहा जाता है। बाबा तो 16 वर्ष के अवस्था में शिरडी में प्रकट हुए और उसके बाद 4 साल अंदर ध्यान रख हो करके फिर जब आए तो बाबा 60 साल तक शिरडी में लगातार रहे और कहीं बाहर नहीं गए वहां से। बाबा का इतिहास है, जब दोबारा शिरडी में आए थे तो चांद पाटिल के बारात के साथ वापस आए थे शिरडी में, और लोग गलत कह देते हैं कि इनका नाम ये था। अरे ये तो धुनी जलाते थे, शंख बजता था, आरती होती थी। क्या ये मुस्लिम लोग कर सकते हैं? मुस्लिम फकीर नहीं करेंगे। बाबा हिंदू धर्म का ही सभी सनातन धर्म का काम करते थे, लेकिन वेशभूषा से मुस्लिम फकीर जैसा लगते थे। बाबा को तो सदगुरु कहते हैं। सदगुरु इसीलिए कहा जाता है, सभी संतों को सदगुरु नहीं कहा जाता है। सदगुरु उसे कहते हैं। बाबा सदगुरु के बारे में मैं आपको बतलाता हूं, सदगुरु कौन होते हैं। सदगुरु कौन होते हैं? गुरु और सदगुरु दोनों में बहुत अंतर है। गुरु क्या करते हैं? जो परमात्मा तक जाने का रास्ता बतलाते हैं, परमात्मा तक पहुंचने का जो मार्ग दिखलाते हैं, वो गुरु कहलाते हैं। यानी कि हम जीवात्मा हैं, मनुष्य को, हम प्राणी को परमात्मा तक जाने का जो रास्ता दिखलाए वो गुरु कहलाते हैं। और सदगुरु कौन कहलाते हैं? जो परमात्मा को ही लेकर के जीवात्मा के पास चले आते हैं। परमात्मा को लेकर के जो जीवात्मा तक चले आते हैं वो सदगुरु कहलाते हैं। जैसे बजरंगबली, बजरंगबली सदगुरु हैं। आप यदि रामायण पढ़े होंगे तो रामायण में
सुग्रीव राम जी के पास नहीं आए थे, भगवान राम के पास, बल्कि बजरंग बली राम और लक्ष्मण जो परमात्मा है उनको लेकर के सुग्रीव के पास किष्किंधा में गए थे। तो जो परमात्मा को जीवात्मा के पास लेकर के आ जाए वो सदगुरु है, और जो परमात्मा तक पहुंचने का मार्गदर्शन करते हैं वो सदगुरु कहलाते हैं। इसीलिए गुरु और सदगुरु में बहुत अंतर है, इतना याद रखिए। बाबा को सदगुरु कहा जाता है। सदगुरु में भी क्या, समर्थ सदगुरु कहा जाता है बाबा को। समर्थ सभी संतों के साथ नहीं लगता है। समर्थ उसे कहते हैं जो मरे हुए को भी जिंदा करने की क्षमता जिसमें होती है, वही सदगुरु कहलाते हैं। जैसे अक्कलकोट के महाराज सदगुरु थे, स्वामी रामदास सदगुरु स्वामी रामदास थे। साईं बाबा को भी सदगुरु कहा जाता है, समर्थ सदगुरु। कैसे, मैं तो उदाहरण दे के बतलाता हूं हमेशा। स्वामी रामदास शिवाजी के समय में थे। एक बार स्वामी रामदास रास्ते से जा रहे थे, गांव में एक महिला उनको पैर छू के प्रणाम करती है, ये कहते हैं सदा सुहागन रहो। वो महिला कहते, महाराज ये आपने क्या आशीर्वाद दिया हमें? अरे अभी अभी मेरे पति मर गए हैं, लोग उसे जलाने के लिए ले गए हैं और आप मुझे सुहागन का आशीर्वाद दे रहे हैं। चूंकि इनके मुंह से निकल गया था, बोलते बेटा कहाँ ले गया है जलाने के लिए? ये वहां जाते हैं, उसके पति को जिंदा कर देते हैं और कहते बेटा अब सुहागन रहो। तब से रामदास को कहा जाने लगा, स्वामी रामदास को समर्थ स्वामी रामदास कहा जाने लगा। उसी तरह साईं बाबा को, साईं बाबा बैजा माँ को माँ कहते थे। जब बैजा माँ मर जाती है तो तात्या जो बाबा को भैया कहता था, तात्या आता है बाबा के पास, बाबा माँ मर गई चलो उसे जिंदा कर दो। बचपना जैसा बाबा कहते अरे तात्या मरना तो सबको है, हमें भी मरना है, तुमको भी मरना है, कोई बात नहीं, तो चराचर नियम है ये। बोलता नहीं बाबा, वो माँ आपसे मिल करके कुछ आपसे अंत में बात करना चाहती थी। बाबा कहते हैं ऐसी बात है तो चलो हम मिल लेते हैं। बाबा जाते हैं बैजा माई के पास। बैजा माई का जो मृत शरीर है उसको स्पर्श करते हैं, उसके सिर पर हाथ रखते हैं और उसको जीवित करते हैं। आजीवित करके बाबा पूछते हैं कि माँ बोलो तुम मुझसे क्या पूछना चाहती थी, क्या बात करना चाहती थी? जो पूछना है पूछ लो माँ। बैजा माँ हाथ जोड़ करके बोलती कि साईं मैं तो तुम्हें हर रूप में देखा हूँ, हर रूप में तुम्हारा दर्शन हुआ है, लेकिन तुम्हारा वास्तविक रूप क्या है, असली में तुम क्या रूप हो वो मुझे दिखला दो ताकि मुझे शांति मिल जाए और शांति से मैं जा सकूं। पता नहीं बाबा क्या अपना रूप बैजा माँ को दिखलाए। जीवित करने के बाद बाबा अपना कुछ रूप दिखलाए जो और लोग तो नहीं देख सका, लेकिन बैजा माँ देख करके हाथ जोड़ती है, प्रणाम करती है, साईं आज मुझे सब कुछ मिल गया, साक्षात होकार हो गया, अब मुझे जाने की अनुमति दे दो, अपने धाम में जगह दे दो, अपने चरणों में जगह दे दो, अब मुझे मुक्ति दे दो। तो माँ अभी भी तुम जिंदा रहना चाहती है तो रह सकती है, लेकिन नहीं। बाबा को कहती है, बैजा माँ कहती है कि नहीं साईं अब मुझे कुछ चाहिए नहीं, हर चीज मिल गया, तुम्हारा दर्शन हो गया, वास्तविक रूप का दर्शन हो गया, मुझे अपने शरण में ले लो, मुझे मुक्ति दे दो, अपने धाम में लेके चले जाओ। और तब बाबा कहते हैं जैसी माँ तुम्हारी इच्छा। फिर बैजा माँ मर जाती है। उसके बाद से बाबा को समर्थ सदगुरु साईनाथ कहा जाने लगा था। तो ऐसे होते हैं समर्थ जो कहलाते हैं, ऐसे हैं बाबा। बाबा पर भरोसा कर लीजिए, बाबा को अपना बना लीजिए, फिर देखिए बाबा आपके लिए क्या करते हैं, ये अनुभव करते रहिए जीवन में। बाबा को बहुत कुछ है बोलने के लिए, बहुत लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन साईं साईं ही है। जब बीच में कुछ दिन पहले बहुत तरह की बातें व्हाट्सएप सब पर आ रही थी बाबा के बारे में, तो एक दिन हमको बड़ा दुख लगा कि बाबा ऐसा लोगों को सद्बुद्धि क्यों नहीं देते हो, बाबा ऐसा दुर्बुद्धि क्यों है, ऐसा तुम्हारे बारे में क्यों बोलते हैं। उस दिन दूसरे दिन मेरे पास में एक मैसेज आता है मोबाइल में, बोलते हैं उस मैसेज में क्या लिखा रहता है, अरे मैं जब भी आया था
मैं राम बन करके आया, कृष्ण बन करके आया, हर जन्म में मुझे विरोधी तो मिले ही हैं, आज भी कुछ उस तरह के हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा अस्तित्व जैसे पहले था वैसे ही है और भविष्य में वैसे रहेगा। इसमें किसी को भक्त को विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तो बाबा कैसे जवाब देते हैं, कैसे समझाते हैं, आप ये खुद अनुभव कीजिए, आपको भी ऐसा अनुभव होते रहेगा। बाबा को अपना बना लीजिए, बाबा को और कुछ नहीं चाहिए। बाबा पर श्रद्धा रखिए, बाबा पर विश्वास रखिए, बाबा को शरण में रहिए, अपनी मन की इच्छा बाबा को कहिए। देखिए बाबा कैसे किस रूप में आपके पास मिलेंगे, किस रूप से आपको जवाब देंगे, आपको ये खुद अनुभव होते रहेगा। ऐसे है साईं हमारे। तो एक बार बोलिए, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की। चलिए हमारे